Students, today we are beginning with the fourth chapter of history, the Mughal Empire. Ruling as large as a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. As you know, in your 7th class history, we are doing medieval period. तो किसी भी किसी भी डायनेस्टी के लिए या रूलर के लिए इतनी बड़ी इंडिया जिसमें इतने डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स थे वॉज नॉट ईजी. बट द मुगल्स दे क्रिएटेड एन एम्पायर. 16th सेंचुरी के एंड से आकर मुगल्स एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली एंड 17th सेंचुरी तक आते आते दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट इंडिया को बोलते हैं. ऑलमोस्ट पूरा इंडिया वॉज अंडर मुगल्स. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी गवर्नेंस के रूल करने के उनके ऐसे आइडियाज़ थे जो उनके रूल करने के बाद भी वो एक ऐसी लेगेसी मतलब एक ऐसी सौगात छोड़ गए पॉलिटिक्स में कि उसके बाद भी बहुत लोगों ने उनकी उन पॉलिसीज़ को यूज़ किया. In this picture you can see Red Fort. This is a picture of a Red Fort. It was the residence of Mughal emperors. यहाँ पर मुगल जो भी एम्परर होता था यहाँ रेड फोर्ट में रहता था इन दिल्ली. एंड टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addresses the nation on Independence Day from this रेड फोर्ट. अभी 15 अगस्त होकर गया, उसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने स्पीच रेड फोर्ट से दी थी. ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे the Prime Minister of India addresses the nation. He gives a speech from this Red Fort. Now, who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of the rulers. मुगल्स दो फैमिलीज से आते हैं. हम सबको पता है हमारी एक मेटर्नल फैमिली होती है मम्मी साइड की, एक पेटर्नल फैमिली फादर साइड की. सो फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान, the Mongol ruler who ruled over the parts of China and Central Asia. And from their father's side, they were the successors of Timur. He was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongols. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, the Mongol competitors. मदर साइड से मुगल्स जेंगिस खान की मंगोल फैमिली से आते थे और वो मुगल्स उस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, तो वो अपने आप को कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम मंगोल्स के डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि जो जेंगिस खान था, जो मंगोल रूलर्स थे, वो क्रूअल माने हुए थे और उन्होंने मतलब पता नहीं कितने लैक्स ऑफ पीपल को मर्सीलेसली किल किया था. तो इसलिए ये अपने आप को उस फैमिली से रिलेट नहीं करना चाहते थे. तो मुगल्स कभी इस बात को नहीं बोलते थे कि हम जेंगिस खान या मंगोल रूलर्स के डिसेंडेंट्स हैं. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टाइमुरिड एंसेस्ट्री. फादर साइड से वो टाइमुर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उसके लिए वो प्राउड थे ऑफ देयर पैटर्नल फैमिली. एंड दैट वॉज बिकॉज the great ancestor of Timur dynasty had captured Delhi once in the 14th century. और वो इतने प्राउड थे कि इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि जो भी मुग़ल रूलर होता था वो अपनी एक पेंटिंग ज़रूर बनवाता था विथ तैमूर इन इट. इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो जो सेंटर में बैठे हैं दैट इज़ द तैमूर, एंड उनके आसपास जितने भी आगे उनके सक्सेसर्स हैं और बाकी मुग़ल रूलर्स हैं उनकी पेंटिंग है, उनकी ड्राइंग है. So Mughals were proud of their Timur ancestry but not of their Mongol ancestry. Now Mughal military campaigns. Babur was the first Mughal emperor. He was only 12 years old जब उनको throne of Fargana, throne बोलते हैं सिंहासन, उनको इस जगह का मिला in Afghanistan. Babur came from Afghanistan to India. But he was forced to leave his throne due to the invasion of another group called Uzbeks. तो उनको अफ़गानिस्तान में बाबर थे
जो फर्स्ट मुग़ल रूलर माने जाते हैं इन इंडिया, बाबर को वहाँ पे उज़्बेक्स नाम के एक ग्रुप ने वहाँ से उनको डीथ्रोन कर दिया और उनको वहाँ अफ़गानिस्तान काबुल से भागकर ही वॉज डिफीटेड और उनको वो इंडिया आ गए। वहाँ से इंडिया आकर बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। इफ़ यू रिमेंबर इन दिल्ली सुल्तान चैप्टर हमने एक पेज पर दिल्ली सुल्तान की 5 डायनेस्टीज़ के नाम किए थे। उसमें द लास्ट डायनेस्टी वॉज द लोधी डायनेस्टी। दैट वॉज लास्ट बिकॉज लोधी को बाबर ने हरा दिया था और उसके बाद बाबर के बाद से फिर मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी का रूल शुरू हो गया। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है इन दी अबव राइट हैंड साइड वाली पिक्चर, मुग़ल आर्मी ऑन कैंपेन, कि वो कैसे वॉर करती थी। एंड सेकेंड पिक्चर में यू कैन सी द cannons were being used. It was an important part of their warfare. Babur used them effectively in the first battle of Panipat, जिसमें उसने लोधी को हराया था। Cannons बोलते हैं जो तोप होती है। They were used a lot by बाबर। तब उसके बाद से फर्स्ट टाइम मुगल्स अफ़गानिस्तान से आए, बाबर आया और उसके बाद से इंडिया में मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया। The next 2 pages which shows the Mughal campaigns and events, ये इसका वीडियो आप एक ऑलरेडी देख चुके हो। इन शॉर्ट फर्स्ट पिक्चर बाबर की है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ही इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली। उनके बेटे हुमायूं टोम्ब दिल्ली में आज भी है जहाँ उनकी डेड बॉडी है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इफ़ यू रिकॉल, शेर शाह सूरी भी हमने एक रूलर के बारे में लास्ट चैप्टर में किया था कि इसने हराया था और 15 ईयर्स तक रूल किया। लेकिन शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गवर्नेंस का तरीका इतना अच्छा था कि इवन अकबर फॉलोड इट लेटर ऑन। बट हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था, बट हुमायूं की डेथ हो गई इन एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। Then comes Akbar, the most famous Mughal emperor. He was only 13 years old when he became emperor. इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ क्या थी, दो वी विल डिस्कस इन द चैप्टर लेटर। अकबर का बेटा जहांगीर की वाइफ नूर जहाँ वॉज वेरी फेमस बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन हिज पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऑल्सो। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बनाया हुआ ताजमहल यू ऑल नो। शाहजहाँ के 4 बेटे थे जिसमें से औरंगज़ेब एक था। उन सब में कॉन्फ्लिक्ट था कि शाहजहाँ के बाद कौन बनेगा रूलर। नॉर्मली तो होता है सबसे बड़ा बेटा बनेगा, या एक मुगल्स का रूल था कि सब बेटों में बराबर किंगडम डिवाइड होगा। लेकिन औरंगज़ेब वांटेड टू बी द रूलर, सो औरंगज़ेब ने लड़ाई की। उसने अपने तीनों भाइयों को मारा। ही किल्ड ऑल हिज 3 ब्रदर्स और अपने फादर शाहजहाँ को उसने आगरा की जेल में डाल दिया था। दैट इज़ हाउ औरंगज़ेब वॉज कंसिडर्ड वेरी क्रूअल। अपने भाइयों को मारा, अपने फादर शाहजहाँ को उसने जेल में डाला एंड देन ही बिकेम द रूलर। औरंगज़ेब ने भी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे काफ़ी रूल किया, बट ही वांटेड टू प्रमोट हिज इस्लाम धर्म एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी क्रूअल। और आपको महाराजा रंजीत सिंह की और उनकी स्टोरी पता है कि, या गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की पता है कि कैसे उन्होंने फिर इनको रिफ्यूज़ किया कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। औरंगज़ेब की डेथ के बाद फिर उनके बेटों में बहुत लड़ाई हुई कि कौन रूलर बनेगा, और औरंगज़ेब वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर। औरंगज़ेब के बाद फिर मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे टूटता और बिखरता गया और इनका कंट्रोल वीक होता गया इन इंडिया। We will discuss only this much today. Take care, stay safe.